हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम रैंकिंग एवं इंडेक्स का पार्ट सेकंड करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 8 से 10 रैंकिंग या इंडेक्स के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम 8 से 10 रैंकिंग एवं इंडेक्स के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तथा जो भी चीज़ें हों तो उसे अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि यदि रैंकिंग एवं इंडेक्स से यदि क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से सिर्फ 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वह इंडेक्स को जारी कौन करता है तथा उसमें भारत की रैंक क्या है तथा प्रथम इस रैंक पर कौन है तथा कुछ अन्य बातें जो उस रैंकिंग एवं इंडेक्स से ज़रूरी होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इन 3 से या 4 टाइप से ही मेनली क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर रहा। यह इंडेक्स बताता है कि कोई भी देश विश्व भर में मानव कल्याण हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया तथा मानव के पूर्ण विकास में कितना सहयोग प्रदान करता है तथा उसके लिए यह कितना दान करता है। जैसे हमारा देश विभिन्न राष्ट्रों में किसी को भी कुछ सहायता राशि प्रदान करता है वहाँ के सामाजिक कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए, तो यह उन्हीं चीज़ों को यह इंडेक्स आकलन करता है तथा विश्व भर में यह एक रैंकिंग जारी करता है, जिसमें भारत वर्ष 2021 में 14वें स्थान पर रहा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में 14वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंक इसकी 10 साल की वैश्विक रैंक बढ़ी है, मतलब पिछले 10 सालों में भारत ने 82 रैंक से बढ़ोतरी की है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद 5 शीर्ष देश क्रमशः केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। तो भारत का स्थान 14वां हो गया तथा इंडोनेशिया को इस रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इस इंडेक्स को जो संस्था जारी करती है वह संस्था यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ब्रिटेन में स्थापित है, जो दुनिया भर में जीवन समुदायों को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देती है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स उदारता में वैश्विक रुझानों और जिस देश के लोग अपने समुदायों के लाभ के लिए सामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं और वैश्विक दान देने के विकास को चैंपियन बनाने के लिए सबसे अधिक संभावना रखते हैं, यह एक अनूठी झलक पेशकश करता है। तो जो यह संस्था यह इंडेक्स जारी करती है वह एक यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आज का दूसरा इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 6 पायदान गिरा। अर्थात जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है यह एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता था। इसके पहले यह अब आपके मार्च अप्रैल में पेश किया गया था, जिसमें से भारत को 84वां स्थान मिला था। और अभी जो यह अक्टूबर माह में या सितंबर माह में जो पेश किया गया है इसमें भारत 6 पायदान नीचे फिसल गया है। तो इसमें भारत इस 2021 में भारत की रैंकिंग 90 आ गई है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जो यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है यह इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, अर्थात उस देश का नागरिक विदेशों में यात्रा वीजा के बिना कितने देशों में यात्रा कर सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि देखो, जैसे आप भारत देश के नागरिक हैं, आपको जाना है अमेरिका, आपके पास तो पासपोर्ट होगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ। इसके लिए आपको एक वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे अमेरिका जाना है, तो हाँ मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा, जिसके लिए अमेरिका से मुझे एक अथॉरिटी मिलेगी कि तुम हाँ हमारे यहाँ अमेरिका में आ सकते हो। ऐसे ही यह इंडेक्स बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है। अर्थात कई ऐसे देश होते हैं, यदि हमारे देश का पासपोर्ट मजबूत है तो हमको बिना वीज़ा के भी अमेरिका बुलाया जा सकता है। उसी के बारे में यह इंडेक्स एक आकलन करता है, जिसमें से भारत 6 स्थान पिछले फिसल गया है। अर्थात यदि आपका पासपोर्ट मजबूत है तो ऐसे कई देश होंगे जो आपको बिना वीज़ा के ही अपने देश में आने की अनुमति प्रदान करेंगे, अन्यथा अनुमति प्रदान नहीं करते, क्योंकि हमको विदेश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसलकर 90 हो गई है, जो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की सूची है। जापान और सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स में पहली रैंक रखते हैं। अर्थात जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि वो
कई बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिनको यह बिना वीजा के ही अपने देश में आने की अनुमति देता है इन देश के नागरिकों को। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जापान और सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। शीर्ष 5 देशों में, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा सॉरी फॉर एरर, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, सॉरी दोस्तों इसके लिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें जो प्रथम रैंक पर है जापान और सिंगापुर, उसके बाद जर्मनी एवं दक्षिण कोरिया। तो आप समझ सकते हैं कि जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि यहाँ के देश के नागरिकों को यदि विदेश जाना है तो कई बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो उनको बिना वीजा के ही आने की अनुमति देते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। NIRF रैंकिंग, जो NIRF रैंकिंग है, यह हमारे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में बताता है कि हमारे देश के उच्च जो शिक्षा संस्थान हैं इनमें से कौन सा संस्थान बेहतर कार्य कर रहा है, तथा जो यह रैंकिंग है यह अलग अलग श्रेणियों में हमारे राष्ट्र के संस्थानों के बारे में बताती है तथा यह प्रतिवर्ष जारी की जाती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 सितंबर 2021 को NIRF रैंकिंग 2021 जारी की। NIRF रैंकिंग इंडिया 2021 वार्षिक सूची का छठा संस्करण था, मतलब ये छठवीं बार पेशकश की गई, जो प्रतिस्पर्धा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य मानदंडों के आधार पर देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करता है। जो इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है वह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। मतलब जो यह रैंकिंग है ये अपने देश में जो बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थान जैसे कोई विश्वविद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, उनकी एक रैंकिंग जारी करता है और यह रैंकिंग अलग अलग श्रेणियों में जारी की जाती है जिसके बारे में यह बताती है। तो ओवरऑल जो कैटेगरी में जो प्रथम स्थान पर है वह IIT मद्रास है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओवरऑल में तो आपने जान लिया कि IIT मद्रास है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है वह प्रथम स्थान पर है तथा जो प्रबंधन की श्रेणी में वह अहमदाबाद का है तथा कॉलेज में मिरांडा हाउस दिल्ली, जो मिरांडा हाउस दिल्ली में जो कॉलेज है वो कॉलेज की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है तथा जो फार्मेसी के क्षेत्र में जो प्रथम स्थान पर है वह जामिया हमदर्द नामक की कोई कॉलेज है, वह नई दिल्ली में स्थित है, ये प्रथम स्थान पर है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जो यह श्रेणी है भारत के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बारे में रैंकिंग जारी करती है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत 120वें स्थान पर मिला। आपने देखा होगा कि जो सतत विकास की टर्म है काफ़ी यूज की जाती है। दोस्तों सतत विकास एक ऐसा विकास होता है कि उसमें जो वर्तमान में संसाधनों का उपयोग किया जाता है इस प्रकार किया जाता है कि हमें भविष्य में इसकी कमी न हो, अर्थात वर्तमान में हम संसाधनों का उपयोग ऐसे तरीके से करेंगे जिससे हमें भविष्य में इनकी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, वह होता है सतत विकास। तो जो वर्ष 2021 के लिए जो सतत विकास थे उसमें जो भारत की 120वीं रैंक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत को 16.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120 स्थान पर रखा गया है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। तो अर्थात सबसे जो ऊपर है वह है स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जो इस रैंकिंग में भारत का स्थान 120वां है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक जारी करते। आप सभी को पता होगा कि जो 2015 में UN द्वारा 17 सस्टेनेबल गोल डिसाइड किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर यह रैंकिंग बनती है कि कौन सा देश कितना इन जो 17 गोल हैं इनको पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से यह रैंकिंग बनाई जाती है। उसी आधार पर अलग अलग राष्ट्रों को अलग अलग रैंक प्रदान की जाती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपकी अगला इंडेक्स है वह है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। आपको इधर थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आती होगी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दोस्तों जो यह इंडेक्स बताता है कि भारत
दोस्तों यह इंडेक्स बताता है कि भारत के किस स्थान पर रहना सहज है तथा उस स्थान पर रहकर हम क्या अपनी सभी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको सरलता एवं सहजता के साथ प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में यह इंडेक्स जारी किया जाता है। बेंगलुरु आवास और शहरी मंत्रालय के मामलों हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष शहर के रूप में उभरा है। मतलब बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। 111 शहरों में पुणे दूसरे, अहमदाबाद तीसरे स्थान पर था तथा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत कुल 111 शहरों ने 2020 में किए गए मूल्यांकन अभ्यास में भाग लिया। तो अर्थात मतलब भारत के ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ से हम अपने एक सहज रूप से वहाँ जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे वो एक आवश्यक वस्तुओं की दृष्टि से हो या फिर हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर जो अन्य पैरामीटर होते हैं हमारे जीवन के लिए, उन सब की दृष्टि से कौन सबसे सहज सरल है, वो है बेंगलुरु। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका अगला इंडेक्स है वह है IMD की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो जो यह प्रतिस्पर्धा सूचकांक है यह बताता है किसी भी देश में किसी भी कार्य को करने के लिए कितनी प्रतिस्पर्धा है। अर्थात यदि मैं कोई उद्योग शुरू करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कितनी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में यह इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें भारत को 2021 में 43वें स्थान पर रखा गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वां स्थान पर बनाए रखा, जिसने कोविड-19 वर्ष दुनिया भर में संस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। IMD प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें क्योंकि जो भारत का स्थान है वह 43वां स्थान है। इस रैंकिंग में जो प्रथम स्थान पर रहा है वह है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन और तीसरे पे डेनमार्क। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तथा इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रैंकिंग है वह है 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। दोस्तों जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है यह विश्व भर में श्रेष्ठ 1000 संस्थानों की रैंकिंग जारी करती है कि कौन सी विश्व भर में ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक बहुत अच्छी है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अलग अलग पैरामीटर के आधार पर कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उसके बारे में यह इंडेक्स जारी किया जाता है। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया भर में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान करती है। इसमें 80 अलग अलग स्थानों से जो विश्वविद्यालय होती हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार 9वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो कह सकते हैं कि जो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान था, सॉरी थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत जा रही होगी लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो जो ये संस्थान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है यह प्रथम स्थान पर रहा है तथा दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ये दूसरे स्थान पर रही है तथा तीसरे स्थान पर जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है जो एक यूनाइटेड किंगडम में स्थित विश्वविद्यालय है, यह तीसरे स्थान पर रहा है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो अपने भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वह इस रैंकिंग में अंतिम 100 में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। इसमें जो भारत में जो सबसे प्रथम स्थान पर है भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे अर्थात IIT बॉम्बे को 172वां स्थान मिला है तथा इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 185 जो एक बेंगलुरु में स्थित एक इंस्टीट्यूट है तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिल्ली को 193 स्थान मिला है। तो इन 3 विश्वविद्यालयों के नाम आप ध्यान रखिएगा कि जो IIT बॉम्बे है इस श्रेणी में भारत की ओर से प्रथम स्थान पर रहा, जिसे 172वां स्थान मिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित एक विश्वविद्यालय है उसको 185 तथा जो दिल्ली का जो ये विश्वविद्यालय है इसको 193 स्थान मिला। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो अगला इंडेक्स है वो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। दोस्तों जो ये इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में इंटरनेट का उपयोग कितना एक्सेसिबल या अफोर्डेबल है, अर्थात कि जो वहाँ जो इंटरनेट उस देश में प्रदान किया जा रहा है क्या वहाँ के सभी लोगों द्वारा इसका उपयोग आसानी से कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में यह इंडेक्स बताता है। तथा जो बताता है कि जो इंटरनेट का उपयोग हो रहा है क्या वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है कि नहीं ला रहा है, उसके बारे में यह इंडेक्स आकलन करता है। जिसमें
2021 में भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी सूचकांक जारी किया, वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। जो समावेशी इंटरनेट सूचकांक है इसमें 2021 में भारत की रैंक 49वीं है, तथा इसके अलावा जो इसमें सबसे प्रथम स्थान जो शीर्ष रहा है वह रहा है स्वीडन, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग, तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तथा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तथा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रही है, एक्सप्लेनेशन में ये प्रॉब्लम जा रही है, वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इस समय मेरे को ऑफिस वर्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसके कारण थोड़ा सा वीडियो 1-2 दिन में ही अपलोड हो पा रहे हैं, लेकिन जल्दी कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो अपलोड किए जाएं जो आपके आने वाले नज़दीकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।